So friends, namaskar. Today we'll discuss about the cardiovascular system. आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। इसमें सबसे जो बेसिकली सिस्टम के अंदर रहता है, हार्ट रहता है, ब्लड वेसल्स रहती है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ द टू सिस्टम्स, एक है हार्ट एंड सेकेंड वन इज द वेसल्स, है ना। वेसल्स जो रहेंगी उनसे ओरिजिन रहता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो हार्ट रहता है वो अपना वाइटल ऑर्गन रहता है। जो वेसल्स रहेंगी उसके अंदर मेनली हम पढ़ेंगे आर्टरीज पढ़ेंगे, वेन्यूल्स पढ़ेंगे, क्या आर्टरीज रहती हैं, क्या वेन्स रहती है, क्या क्या आर्टरीज और वेन्स के पार्ट रहते हैं, वो हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग क्लासेस के अंदर हम स्टडी करेंगे। तो टुडे हम पढ़ते हैं एनाटमी ऑफ हार्ट। क्या हार्ट की एनाटमी होती है वो हम आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट की एनाटमी को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो स्टडी करते हैं। तो क्या इसका शेप रहता है, क्या इसका साइज रहता है और कितना इसका वेट रहता है, मतलब इसका इंट्रोडक्टिव पार्ट हम डिस्कस करते हैं। तो हार्ट का जो शेप रहेगा, जो हार्ट जो शेप रहता है बच्चों, हमेशा याद रखना हार्ट कैसा है, रफ कॉन शेप ऑर्गन है। हार्ट कैसा है, रफ कॉन शेप्ड ऑर्गन है, जो कहाँ सिचुएटेड रहता है बच्चों, थोरेसिक कैविटी के अंदर। जो थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है हार्ट। हार्ट कहाँ रहेगा, थोरेसिक कैविटी के अंदर रहता है। क्या शेप है उसका, कॉन शेप, जैसे हम कॉन खाते हैं, कॉन शेप का इस प्रकार शेप रहता है, इसका कॉन शेप ऑर्गन रहता है, ठीक है। तो हार्ट कैसा कॉन शेप है और कहाँ सिचुएटेड रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर सिचुएटेड रहता है। अब सेकंड चीज हम इसमें और देखेंगे कि ये कैसा है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, कौन सा, हार्ट कैसा है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो हार्ट जो है, हॉलो का मीन्स होता है खाली, अंदर से कैसा है, खाली है, हॉलो है, ठीक है। मस्कुलर क्या है, मसल्स के द्वारा बना होता है। इसके अंदर जो मस्कुलर लेयर रहती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराती है, हार्ट को पंप कराती है, तो मस्कुलर पार्ट भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इंट्रोडक्टिव पार्ट में हमने क्या देखा कि हार्ट का शेप कौन शेप है ना। कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी में, जहाँ पे लंग्स रहते हैं, तो उस कैविटी के अंदर ये स्टे करता है। और इसका जो शेप रहता है वो कैसा है, कौन शेप है। और ये जो ऑर्गन रहेगा वो कैसा है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो हॉलो मस्कुलर ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं इसके साइज, या इसका लेंथ क्या रहेगा, इसका विड्थ क्या रहेगा, इसकी थिकनेस कितनी होती है ना। लंबाई, चौड़ाई और थिकनेस, मोटाई के लिए हम स्टडी करेंगे। तो ये अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। तो ये बच्चों कितना सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, 12 सेंटीमीटर। यदि हार्ट को बनाएं तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, ठीक है। इसका जो वाइड रहेगा, चौड़ाई रहेगी, ये कितनी रहती है, 8 सेंटीमीटर। इसकी जो लंबाई रहेगी वो 12 सेंटीमीटर रहेगी, चौड़ाई कितनी रहेगी, 8 सेंटीमीटर वाइड रहेगा ये, ठीक है। अब इसकी थिकनेस का मीन्स है इसकी जो लेयर्स रहती हैं, जो इसके जो लेयर रहेंगी, जो उसकी मोटाई कितनी रहेगी। तो अराउंड इसका जो थिकनेस रहेगा वो 6 सेंटीमीटर थिक रहेगा ये। तो हार्ट का हमने साइज देखा, क्या साइज का ऑर्गन है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 12 सेंटीमीटर लंबा है, 8 सेंटीमीटर वाइड है, और इसका थिकनेस कितना रहेगा, 6 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम इसके स्टडी करते हैं इसके वेट के लिए, कि वेट, हार्ट का वेट क्या रहता है। तो हार्ट के वेट के लिए हम देखते हैं, जो बच्चों हार्ट का जो बेसिकली जो हार्ट वेट रहता है वो वुमेन्स के अंदर और मेंस के अंदर डिफरेंट वेट रहेगा। जो वुमेन्स के अंदर वेट रहेगा बच्चों वो रहेगा 250 ग्राम, वुमेन्स के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और मेल्स के अंदर जो देखने को मिलेगा वो 300 ग्राम हमें देखने को मिल सकता है। तो बच्चों हार्ट का जो वेट रहता है वो डिफरेंट मतलब
जेंडर्स के अंदर डिफरेंट वेट रहता है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर अराउंड 50 ग्राम का डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमने हार्ट के अंदर क्या पढ़ा, शेप पढ़ा, साइज क्या होता है और वेट क्या होता है। तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है हार्ट का, अभी हम धीरे धीरे करके कंसिस्ट होते जाएंगे, जितनी डीप चलते जाएंगे हार्ट के अंदर। तो सबसे पहला इंट्रोडक्टिव पार्ट था। अब हम ये देख लेते हैं कि हार्ट जो सिचुएटेड रहता है वो कहाँ रहता है, मतलब हार्ट की पोजीशन क्या है थोरेसिक कैविटी के अंदर, कि हार्ट का पोजीशन क्या है थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो हम पढ़ेंगे बच्चों हार्ट पोजीशन इन द थोरेसिक कैविटी। तो देखो एक चीज, यदि आपसे कोई पूछे तो हार्ट सिचुएटेड कहाँ रहता है, तो बच्चों ये सिचुएटेड रहेगा वो थोरेसिक कैविटी के अंदर रहेगा। तो ये हार्ट का लोकेशन कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी के अंदर रहेगा। थोरेसिक कैविटी कहाँ पाई जाती है, बिटवीन द लंग्स। तो लंग्स के यहाँ, लंग्स के बीच में ये हार्ट सिचुएटेड रहता है। थोरेसिक कैविटी कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे लंग्स और जो हार्ट है ऑक्युपाई रहता है, जहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्युपाई रहता है, उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है हार्ट, बिटवीन द लंग्स, मतलब मीडियल पोर्शन में पाया जाएगा, कहाँ पे, लंग्स के बीच में। तो उसे पोजीशन बोलेंगे हार्ट का, है ना। अब इसको और डिटेल्ड में जाएं तो बच्चों डिटेल्ड में जाने के लिए इसका स्पेसिफिक पोजीशंस हम डिस्कस करते हैं। तो देखो हार्ट का जब एनाटॉमिकल पोजीशन यदि पता करें तो ये जो है ये क्या है, स्टर्नम है। स्टर्नम होता है, स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट हेड या मैनिब्रियम, ये बॉडी एंड सेकंड जिफॉइड प्रोसेस, है ना। तो ये जो मीडिया स्टर्नम रहता है, यहाँ पे मीडिया स्टर्नम के पास कहाँ रहता है, लंग्स के बिटवीन जो मीडिया स्टर्नम रहेगा उसके पास रहेगा हार्ट। ठीक है, तो हार्ट का जो प्रॉपर लोकेशन रहेगा वो कहाँ रहेगा, मीडिया स्टर्नम के बैक साइड में। मीडिया स्टर्नम के बैक साइड क्यों होगा, क्योंकि जो थोरेसिक कैविटी है, ये जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी को कंसिस्ट कौन करके रख रहा है, ये रिब्स, है ना, रिब्स कर रहे हैं। तो इसके सुपीरियर पोर्शन में आगे, सुपीरियर ऊपर की साइड कुछ अलग पार्ट रहते हैं, नीचे की साइड इंफीरियर में कुछ अलग पार्ट रहते हैं, एंटीरियर आगे की तरफ कुछ अलग रहता है, तो पोस्टीरियर पीछे की तरफ कुछ अलग ऑर्गन सिचुएटेड रहते हैं, और डिफरेंट ऑर्गन लेटरली में पाए जाते हैं। तो हार्ट का हम इस पोजीशन के अंदर डिफरेंट एरियाज के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को देखेंगे। तो जो एंटीरियर पोर्शन में क्या पाया जाएगा बच्चों, मीडिया स्टर्नम पाया जाएगा। एंटीरियर पोर्शन में क्या पाया जाएगा, मीडिया स्टर्नम। मीडिया स्टर्नम क्या है, ये स्टर्नम है, स्टर्नम बोन पाया जाएगा। स्टर्नम बोन का कौन सा पार्ट पाया जाएगा, मीडिया स्टर्नम, मतलब मिडिल पार्ट, है ना, मिडिल पार्ट ऑफ द स्टर्नम पाया जाता है। उसके पीछे की साइड कौन सिचुएटेड रहता है, हार्ट सिचुएटेड रहता है। ठीक है, अब हार्ट का एक और पोजीशन देखें, हार्ट टोटली मतलब कैसे रहता है। तो हार्ट का कुछ पार्ट, जो 2/3 पार्ट होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, बल्कि जो 1/3 पार्ट रहेगा वो राइट साइड रहेगा। देखो आप, यदि यहाँ पे हम मिडिल लाइन, एक मिडिल लाइन खींचें, जिससे क्या है कि दो क्वाड्रेट में डिवाइड हो जाए, लेफ्ट और राइट क्वाड्रेट में बॉडी डिवाइड हो रही है। तो बच्चों इसका जो ये वाला पार्ट है, इसका अराउंड 2/3 पार्ट किधर है, लेफ्ट साइड में। हार्ट का 2/3 पार्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। और अराउंड 1/3 पार्ट कहाँ पे है, राइट साइड में। तो हार्ट को देखें, ऑब्लिक्यू होता है, ये बिहाइंड द स्टर्नम रहता है। हार्ट कैसा रहता है, ऑब्लिक्यू। ऑब्लिक्यू इस प्रकार से रहता है ना, ऑब्लिक्यू इस प्रकार से रहता है, जिसका जो ये जैसे कि स्टर्नम हुआ, ये स्टर्नम है, इसके यहाँ ये किस ऑब्लिक्यू में रहेगा, ऐसे रहेगा हार्ट। ठीक है, तो ज़्यादा पोर्शन कहाँ रहता है इसका, 2/3 पार्ट कहाँ रहेगा, लेफ्ट में रहेगा, एंड द 1/3 पार्ट इज राइट, है ना। राइट पोर्शन में 1/3 रहता है, लेफ्ट पोर्शन में
टू थर्ड पार्ट रहता है, ठीक है। अब जो हार्ट के कुछ सरफेसेस होते हैं, कुछ सरफेसेस को अपन अपेक्स बोलते हैं, कुछ सरफेस को बेस बोलते हैं। अब अपेक्स किसे बोलेंगे, बेस किसे बोलेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो बच्चों अपेक्स किसको बोलते हैं, अपेक्स फॉर्मली मेनली बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये कौन फॉर्म करता है, इट इज मेनली फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पाया जाता है, इंफीरियर पोर्शन, मतलब ये जो इंफीरियर नीचे वाला पार्ट रहेगा वो कौन सा पार्ट कहलाता है, अपेक्स। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अपेक्स बोलते हैं। जहाँ पे हार्ट स्टे करता है डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम के ऊपर सुपीरियर पोर्शन ऑफ द डायफ्राम पे जहाँ स्टे करता है जो हार्ट का पार्ट, वो कौन से होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं। बेसिकली लेफ्ट वेंट्रिकल करता है ना, लेकिन जो पार्ट रहेगा वो पार्ट क्या कहलाएगा, अपेक्स पार्ट कहलाएगा। तो अपेक्स पार्ट क्या है बच्चों, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट है लेफ्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब बेस किसे बोलेंगे, तो बेस बच्चों मेनली जो फॉर्म करेगा वो कौन सा फॉर्म करेगा, लेफ्ट एट्रियम। देखो हार्ट को चार चैम्बर्स होते हैं हार्ट के अंदर। ये कौन सा होता है, राइट लेफ्ट जो रहेगा, इधर जो ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम बोलते हैं, दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट एट्रियम रहते हैं, नीचे राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो चार चैम्बर्स कंसिस्ट करके रखता है हार्ट, इस प्रकार चार चैम्बर्स रहते हैं। तो बेसिकली जो बेस रहेगा इसका वो कौन कंसिस्ट करके लगता है, लेफ्ट एट्रियम। तो लेफ्ट एट्रियम ये वाला पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। इस पार्ट को बेस बोलते हैं। दोनों राइट साइड के राइट एंड लेफ्ट दोनों एट्रियम करते हैं, बट मेजर जो पार्ट बेस रहता है वो किसका रहता है, लेफ्ट एट्रियम का। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि टू थर्ड पार्ट कहाँ पे है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है तो ज़्यादा कौन सा रहेगा, लेफ्ट पोर्शन रहेगा। तो लेफ्ट पोर्शन में बेस ज़्यादा कौन सा रहता है, एट्रियम रहता है, ठीक है। तो बेस क्या है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। बेस क्या है, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट है, जो कौन बनाता है, एट्रियम बनाता है। अब एट्रियम में देखिए कौन सा एट्रियम बनाता है, तो लेफ्ट एट्रियम को, लेफ्ट एट्रियम वाला पोर्शन क्या फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करता है। यदि हम अपेक्स को देखें तो व्हाट इज द अपेक्स, अपेक्स क्या है, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। इंफीरियर पोर्शन है किसका, हार्ट का। तो हार्ट का जो इंफीरियर पोर्शन है बच्चों, वहां क्या पाया जाता है, वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो वेंट्रिकल्स जो पाए जाएगा बेसिकली वहां पे दोनों वेंट्रिकल्स फॉर्म करेंगे, लेकिन ज्यादा पार्ट कौन सा करेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, है ना। ज्यादा पार्ट कौन सा करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस प्रकार से जो हार्ट की सरफेसेस होती हैं उनको अपन टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो रहता है अपेक्स एंड देन दूसरा क्या रहेगा, बेस। तो अपेक्स क्या है, लोअर पोर्शन है, ठीक है। बेस क्या है, सुपीरियर पोर्शन है। अब लोअर पोर्शन को कौन फॉर्म करेगा, मेजर पार्ट तो करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और माइनर करेगा राइट वेंट्रिकल। अब सुपीरियर पार्ट कौन फॉर्म करेगा, मेजर जो पार्ट फॉर्म करेगा वो फॉर्म करेगा लेफ्ट एट्रियम, और जो माइनर जो फॉर्म करेगा वो कौन करेगा, राइट एट्रियम, ठीक है। तो इस प्रकार हम दोनों सरफेसेस को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली हमने क्या पढ़ा पोजीशन के अंदर कि हार्ट कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी में रहेगा, बिहाइंड द मीडिया स्टर्नम। जो मीडिया स्टर्नम है उसके बिहाइंड में रहेगा, ये स्टर्नम बोन है ना, इसके बिहाइंड में हार्ट सिचुएटेड रहता है इधर, इस प्रकार से। इसका टू थर्ड पार्ट कहाँ, लेफ्ट में रहेगा, वन थर्ड पार्ट कहाँ रहेगा, राइट में रहेगा, ठीक है। दो सरफेसेस पाई जाती हैं, अपेक्स एंड बेस। अपेक्स जो फॉर्म करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म करेगा, और जो बेस रहेगा वो लेफ्ट एट्रियम फॉर्म करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके ऑर्गन क्या क्या सिचुएटेड रहते हैं हार्ट से। तो अलग अलग लेवल्स के अंदर, इंफीरियर लेवल, सुपीरियर लेवल, पोस्टीरियर लेवल, एंटीरियर एंड लेटरल लेवल, तो दोनों के हम देख लेते हैं कौन कौन से ऑर्गन बेसिकली सिचुएटेड रहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हार्ट की पोजीशन
क्या है वो हमने देखा, ऑर्गन क्या क्या सिचुएटेड रहेंगे किससे, हार्ट से, ठीक है। तो हम देखते हैं इंफीरियर में कौन कौन रहता है ना। इंफीरियर मतलब नीचे, इंफीरियर क्या मीन्स, क्या होता है, बिलो। बिलो में क्या रहेगा, अपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। तो इंफीरियर कहाँ है, नीचे, ये वाला पोर्शन है, ठीक है, नीचे ये वाला पोर्शन है। तो इससे इंफीरियर साइड कौन फॉर्म करता है बच्चों, ये जो डायफ्राम रहेगा उसके सेंट्रल टेंडन्स क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे इंफीरियर पोर्शन को। जो कौन सा पार्ट है, अपेक्स वाला पार्ट, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो अपेक्स है वो कहाँ जाके स्टे करेगा, इंफीरियर पोर्शन में, सेंट्रल टेंडन्स ऑफ डायफ्राम, ठीक है। अब इसका दूसरा वो देख लेते हैं कि सुपीरियर पोर्शन में क्या रहेगा। तो सुपीरियर क्या है, ऊपर है ना, अबव। सुपीरियर को क्या बोलेंगे हम, अबव बोलेंगे, ऊपर के साइड में। सुपीरियर क्या है, ये वाला पोर्शन, हार्ट के ऊपर वाला पोर्शन। तो हार्ट के ऊपर में क्या रहेगा, देखो बच्चों, कुछ वेन्स रहेंगी, कुछ आर्टरीज रहेंगी। तो वेन्स के अंदर ब्लड वेसल्स रहती हैं, है ना, ब्लड वेसल्स को अरोटा रहेगा, पल्मोनरी आर्टरी रहेगा, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स रहेंगी, और सुपीरियर वेना केवा एंड द इंफीरियर वेना केवा रहेगा। कहाँ पे, अपर साइड में, ऊपर साइड में, अबव, ठीक है। अब देख लें पोस्टीरियरली मतलब क्या होता है, पीछे, बैक साइड। तो पोस्टीरियर क्या है, बैक साइड को बोलते हैं हम। इसके पीछे क्या रहता है, आपको पता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने एंटीरियर पोर्शन में पाया जाता है, और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स रहते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मीडियल पोर्शन में पाए जाते हैं। तो मीडियल पोर्शन में जैसे कि ये अपना हार्ट हो गया, है ना, ये हार्ट हो गया, ये मीडियल सेक्शन हमने किया है, ये हार्ट है, ये खाने की नली इधर से जो ईसोफेगस रहता है इधर से जा रहा होता है, पीछे क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो मिडिल पोर्शन में, लेकिन हार्ट के तो पोस्टीरियर साइड में है, तो पोस्टीरियर साइड में क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी हमको, ईसोफेगस देखने को मिल सकता है, ट्रकिया देखने को मिल सकता है। ट्रकिया क्या है, विंड पाइप बोलते हैं इसे अपन, जो क्या करता है, एयर को अप टू डाउन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर एयर को थ्रो आउट करता है, ठीक है। तो ये हमारे अंदर रहेगा। उसके बाद में हम देखते हैं लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स हमको देखे जा सकते हैं। लेफ्ट और राइट ब्रोंक्यूल्स, हमको ब्रोंक्यूल्स क्या हो रहते हैं, जो दोनों में लेफ्ट एंड राइट लंग्स के अंदर एयर को ट्रांसफर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंक्यूल्स बोल सकते हैं। डिसेंडिंग अरोटा क्या है, जो ब्लड को नीचे लोअर पोर्शन में ले जाती है, उसे कौन सा अरोटा बोलते हैं, डिसेंडिंग अरोटा बोला जाता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा डिसेंडिंग अरोटा। अब लेटरली मतलब साइड में क्या रहेगा, हार्ट के दोनों साइड क्या रहता है, तो हार्ट के दोनों साइड बच्चों लेफ्ट एंड राइट लंग्स, देखो आपने देखा लेटरली साइड व्यू में क्या है, लंग्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, या तो राइट लंग पाया जाएगा या तो लेफ्ट लंग्स पाया जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब एंटीरियर मतलब आगे की साइड, तो आगे की साइड क्या रहेगा, मैंने अभी बताया था, आगे की साइड बोन्स रहती हैं, और कुछ इंटरकोस्ट जो बोन्स के अंदर, रिब्स के अंदर जो मसल्स पाए जाएंगे वो हमें देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन सी बोन देखने को मिलेगी हमें, स्टर्नम देखने को मिलेगा, ठीक है, एंड रिब्स देखने के मिलेंगी। अब बिटवीन द रिब्स एक प्रकार के इंटरकोस्टल मसल्स पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल। ये मसल्स क्या करते हैं, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। जब लंग्स को इंस्पायर एंड एक्सपायर होने के लिए हेल्प करते हैं, तो ये रिब्स के मिड में, बीच में पाए जाते हैं। तो ये हमने देखा क्या क्या ऑर्गन एसोसिएट हैं हार्ट से, ठीक है। अब हम इसके बाद स्टार्ट करते हैं बच्चों हार्ट का स्ट्रक्चर, है ना। तो हार्ट का स्ट्रक्चर क्या रहता है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं।
तो बेसिकली हार्ट को स्टार्ट करने से पहले हम आउटर पोर्शन से करेंगे, बाहर के पोर्शन से करेंगे। पहले लेयर पढ़ेंगे, फिर चैम्बर्स, फिर वॉल, है ना। तो क्या क्या आर्टरीज, क्या क्या सप्लाई रहेगा, तो वो सारी चीज़ हम धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं कार्डिक लेयर, हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो हार्ट वॉल है या हार्ट है, हार्ट वॉल को 3 लेयर में क्लासिफाई किया गया है, 3 लेयर में डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट लेयर पाई जाएगी, जिसे हम आउटर लेयर भी बोलते हैं, वो कौन सी रहेगी, पेरिकार्डियम। ये कौन सी, पेरिकार्डियम, ये कौन सी आउटर लेयर है। जो मिडिल लेयर पाई जाएगी, बीच वाली लेयर, उसे बोलेंगे मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये कौन सी है, मिडिल लेयर है। लास्ट जो इंटरनल लेयर पाई जाएगी उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ये कौन सी लेयर है, इनर लेयर है। तो हार्ट कितनी लेयर से कंसिस्ट होता है बच्चों, 3 लेयर से। तो कौन कौन सा है, फर्स्ट है पेरिकार्डियम, सेकंड मायोकार्डियम, थर्ड है एंडोकार्डियम। अब इन तीनों लेयरों को देख लेते हैं कि क्या क्या पेरिकार्डियम क्या फंक्शन करेगा, कहाँ पे पाया जाता है ना, और क्या मायोकार्डियम करेगा। हाँ, तो ये सब कुछ स्टडी करते हैं। देखो, जो पेरिकार्डियम लेयर रहेगी, ये वाला लेयर, जो ये वाला लेयर है यहाँ तक, है ना, सॉरी, ये वाला लेयर है, ये कौन सा है, पेरिकार्डियम लेयर, कार्डियम लेयर है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम लेयर रहेगी बच्चों, वो 2 सेक्स से कंसिस्ट होती है, कंसिस्ट ऑफ 2 सेक्स। सेक का मीन्स होता है लेयर्स, खाली स्थान के रूप में 2 सेक बने होते हैं, 2 सेक में रहता है। उसके जो पहला सेक रहेगा उसे आउटर सेक बोलेंगे हम, और सेकंड सेक रहेगा उसे इनर सेक बोलेंगे, है ना, इनर सेक। अब क्या आउटर सेक रहेगा पेरिकार्डियम का, क्या इनर सेक रहेगा, दोनों को हम देख लेते हैं। तो आउटर वाला सेक रहेगा, अब आउटर सेक को देखें हम, आउटर सेक, तो जो आउटर सेक रहेगा वो किससे बना होगा बच्चों, फाइब्रस टिश्यूज से, फाइब्रस टिश्यूज से कंसिस्ट हो रहा है। आउटर सेक कौन सा है, देखो ये लिखा है फाइब्रस पेरिकार्डियम, है ना। तो जो आउटर जो सेक है, आउटर का मीन्स है बाहर वाला, जो ये ब्लू, लाइट ब्लू कलर में जो दिख रहा है, वो कौन सा सेक दिख रहा है आपको, ये वाला सेक कौन सा है, ये वाला, ये आउटर सेक है आपका, आउटर सेक है। ये किससे कंसिस्ट होता है बच्चों, फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा होता है। ये फाइब्रस टिश्यूज इनइलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इनइलास्टिक फाइबर्स होते हैं, इनइलास्टिक फाइब्रस टिश्यूज होते हैं। अब इनका वर्क क्या है, तो बच्चों जब हार्ट क्या काम क्या रहता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कराना। तो क्या रहता है कि हार्ट ज़्यादा ओवर डिस्टेंशन नहीं हो, हार्ट का क्या ना हो, ओवर डिस्टेंशन नहीं हो। ओवर डिस्टेंशन से मीन्स है कि ज़्यादा जो ये चैम्बर्स हैं ये ज़्यादा फैले नहीं। तो ये लेयर क्या करेगी, फाइबर्स की जो आउटर सेक वाली लेयर करेगी, जो हार्ट के प्रॉपर शेप को बना के रहेगी, जो शेप रहेगा हार्ट का वो प्रॉपर बना के रखती है, जिससे क्या है कि हार्ट का क्या ना हो, ओवर डिस्टेंशन ना हो, ठीक है। ओवर डिस्टेंशन नहीं होगा तो हार्ट प्रॉपर शेप में रहेगा। तो ये पेरिकार्डियम जो लेयर है आउटर सेक वाली, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम बोल रहे हैं, वो इसको क्या करती है, परफॉर्म करती है। अब सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बच्चों इनर सेक, है ना। सेकंड क्या रहेगा, इनर सेक, जो हमने सेक को 2 भागों में डिवाइड किया था, अब इनर सेक को देखेंगे क्या होता है। तो इनर सेक जो रहेगा बच्चों, ये फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स में डिवाइड हो जाएगा। 2 मेम्ब्रेन्स, वो मेम्ब्रेन्स रहेंगी, वो सीरस मेम्ब्रेन रहेंगी, सीरस मेम्ब्रेन्स में डिवाइड हो जाता है फर्दर। तो जो 2 सीरस मेम्ब्रेन रहेंगी वो किसकी बनी होती हैं, सीरस मेम्ब्रेन का क्या काम है, फ्लूइड का सिक्रेशन करना, ठीक है। अब फ्लूइड का सिक्रेशन किस टिश्यूज़ की बनी होती हैं, तो बच्चों वो बनी होती हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की, एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी होती हैं। कौन सी मेम्ब्रेन, जो इनर सेक में 2 सीरस मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो किस टिश्यूज़ का बना रहेगा, एपिथेलियल टिश्यूज़ का बना रहेगा, ठीक है। इनका जो ये बताऊंगा कि क्यों सीरस मेम्ब्रेन इनको बोला जाता है। तो पहले हम दोनों मेम्ब्रेन को देख लेते हैं।
पहला जो इनर सैक का वाला मेम्ब्रेन रहेगा वो रहेगा पेरिकार्डियम, है ना। लेकिन पेरिकार्डियम कौन सा रहेगा, पैराइटल। पैराइटल मतलब आउटर वाली। अब जो इनर वाली रहेगी वो कौन सी रहेगी, विसरल पेरिकार्डियम, है ना। अब जो पैराइटल पेरिकार्डियम है वो आउटर सैक की जो फाइब्रस पेरिकार्डियम वाली लेयर थी उससे कनेक्ट करके रखती है। तो अटैच किसके साथ रहेगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच रहेगी पैराइटल पेरिकार्डियम। तो जो विसरल पेरिकार्डियम रहेगी ये कौन सी लेयर से अटैच रहती है, ये मायोकार्डियम जो सेकंड लेयर बताई थी उससे अटैच रहती है, ठीक है। अब एक चीज़ इनको डायग्राम में देख लेते हैं, कहाँ पेरिकार्डियम, कौन सा पेरिकार्डियम है ना, वो डिस्कस करते हैं। देखो ये जूम किया है, अब इसमें हम देख लेते हैं। जो बच्चों ये जो येलोई वाला पार्ट है ये कौन सा है, पैराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है। ये पैराइटल पेरिकार्डियम है और ये वाला पार्ट क्या है, विसरल पेरिकार्डियम है, ठीक है। दोनों लेयर हैं, है ना। दोनों लेयर किसकी बनी है, सीरस मेम्ब्रेन की बनी है। सीरस मेम्ब्रेन की है, कौन से टिश्यूज़ की है, एपिथेलियल टिश्यूज़ की है, ठीक है। अब इनके बिटवीन द टू पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन एक गैपिंग पाई जाती है, एक गैप बोल सकते हैं या कैविटी बोल सकते हैं, है ना। कैविटी पाई जाती है, उसके अंदर क्या रहता है, ये जो भी सीरस मेम्ब्रेन से फ्लूइड जो सीक्रेट होता है वो यहाँ पे कंसिस्ट भरा रहता है। तो उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं अपन, पेरिकार्डियम फ्लूइड, पेरिकार्डियम फ्लूइड। अब ये फ्लूइड क्या जरूरी था, यहाँ पे क्यों था, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि हार्ट के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं, जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन या फिलिंग होगा हार्ट का, है ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होंगे तो उस हार्ट के अंदर क्या ना हो, वाइब्रेशंस ना हो, ज़्यादा वाइब्रेशन ना हो। तो इसीलिए ये वाइब्रेशंस को क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, वाइब्रेशंस को क्या कर लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। इसलिए हार्ट ईच हार्ट बीट ईजिली क्या कर सके, ओरिजिनेट कर सके, ठीक है। तो फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी साउंड वेव्स को क्या करना है, एब्जॉर्ब कर सके। तो एब्जॉर्ब कर लेता है ये वेव्स को और हार्ट क्या ना हो सके, क्या नहीं हो सके, कि वो कांप नहीं सके, ठीक है। तो ये इसका एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, उनमें वाइब्रेशंस ना हो सके। अब नेक्स्ट जो लेयर रहेगी हमारी वो कौन सी रहेगी, मायोकार्डियम। तो हम नेक्स्ट लेयर पढ़ते हैं, मायोकार्डियम। जो सेकंड जो लेयर रहती है उसे क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। तो देखो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम का जो बच्चों, यदि ये मायोकार्डियम वर्ड को डिस्क्राइब करें या ब्रेक डाउन करें तो मायो का मीन्स होता है मसल और कार्डियम का मीन्स है हार्ट लेयर, ठीक है। जो तो हार्ट की वो लेयर जो मसल्स के द्वारा बनी है उसे कौन सी लेयर बोलते हैं, मायोकार्डियम। तो ये कौन सी लेयर है, मीडियल लेयर या मिडिल लेयर, है ना, मिडिल लेयर है या मीडियल लेयर है, ठीक है। ये किससे बनी होती है, मसल्स के द्वारा बनी होती है। अब इसके अंदर क्या रहता है, जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होंगे हार्ट के अंदर वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। इनवॉलेंट्री का मीन्स होता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है। ये इनवॉलेंट्री मतलब उसका वो कॉन्ट्रैक्शन जिनको हम अपने से कंट्रोल नहीं कर सके, तो वो कौन से कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इसमें होता क्या है, इसका जो कॉन्ट्रैक्शंस का जो मेजर पार्ट है हम आगे पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में। तो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट परफॉर्म करता है। जो मायोकार्डियम का कॉन्ट्रैक्शन वाला पार्ट रहेगा वो कौन परफॉर्म करेगा, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट करेगा। कंडक्शन करने के इलेक्ट्रिक जैसे नर्व फाइबर से इम्पल्स आया, जो नर्व्स रहता है या पैरासिम्पैथिक सिंपैथिक नर्व्स रहेगा, वेगस नर्व्स ने क्या किया कि सिग्नलिंग दिया कि आपको कांटेक्ट होना है ना। तो कांटेक्ट होना है तो वो सिग्नलिंग कहाँ गया, ऐसे नोड को गया, ऐसे नोड ने फिर एवी को दिया, एवी ने बंडल ऑफिस और फर्किंजी फाइबर को वेंट्रिकल्स के अंदर कर दिया। तो बेसिकली जो फंक्शनिंग यूनिट रहता है बच्चों वेंट्रिकल्स रहता है हार्ट के अंदर। तो मायोकार्डियम का बेसिक जो फंक्शन रहेगा ये मसल लेयर से बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर मसल फाइबर पाए जाते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए,
इस लेयर के अंदर क्या पाया जाएगा, मसल फाइबर पाया जाएगा। ठीक है, जो मसल फाइबर आपने मस्कुलर सिस्टम में यदि पढ़ा हो तो मसल फाइबर का प्रॉपर्टी क्या रहता है, मूवमेंट कराना। ठीक है, मूवमेंट कराता है किसको, हार्ट को। क्या मूवमेंट कराएगा, कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा और रिलैक्सेशन कराएगा। ठीक है, तो दो मूवमेंट परफॉर्म करेगा। जो कौन करता है, मिडिल लेयर, जैसे क्या बोलते हैं हम, मस्कुलर लेयर ऑफ द हार्ट, जो क्या है, मायोकार्डियम। तो बेसिक इसका फंक्शन क्या है, पंपिंग करना, किसको, हार्ट को, जो कहाँ पहुंचाएगा ब्लड, या तो सर्कुलेटरी सिस्टम में या पल्मोनरी सिस्टम में। अब लास्ट जो लेयर पढ़ेंगे हम इसके एंडोकार्डियम पढ़ेंगे। देखो ये जो पूरा लेयर था ये कौन सा है, मस्कुलर लेयर। तो मस्कुलर लेयर सबसे मोटा होता है, थिन लेयर होता है ना, सॉरी थिक लेयर होता है ना, थिक लेयर होता है। सबसे ज़्यादा थिन लेयर कौन सी रहेगी, एंडोकार्डियम। उसके बाद कौन रहेगा, पेरिकार्डियम। और सबसे जो मोटा लेयर रहता है वो रहता है मायोकार्डियम। ठीक है, तो तीनों का कंपेयर करें मोटाई में तो सबसे मोटा कौन है, मायोकार्डियम है। फिर उससे कम मोटा कौन है, पेरिकार्डियम है। और सबसे पतला लेयर कौन सा है, एंडोकार्डियम, जो इनर लेयर पाया जाता है। तो एंडोकार्डियम को पढ़ने के लिए हम देखते हैं क्या क्या इसका स्पेसिफिकेशन रहता है एंडोकार्डियम लेयर का। तो ये कैसी लेयर है, थिन लेयर है, स्मूथ लेयर होती है, मेम्ब्रेन के द्वारा बनी होती है। अब यहाँ पे कौन सी मेम्ब्रेन कौन से टिश्यूज परफॉर्म करते हैं, तो बच्चों फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स या टिश्यूज इस लेयर को बनाते हैं। तो फ्लैटेंड कैसे रहेंगे, इस प्रकार एपिथेलियल टिश्यूज रहेंगे इस प्रकार। ठीक है, जो क्या करते हैं, इस लेयर को, अंदर वाली लेयर को परफॉर्म करते हैं। क्यों फ्लैट क्यों होगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन है हार्ट के अंदर, जो ब्लड जा रहा है उसका फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट ना हो सके, इसीलिए क्या रहेगा, ये अंदर का लेयर फ्लैटेंड होगा। जो किसके द्वारा बना हुआ है, एपिथेलियल टिश्यूज के द्वारा बना हुआ है। ये कैसी लेयर है, थिन लेयर है, स्मूथ लेयर है। ठीक है, पर इसका जो मेन फंक्शन क्या रहता है, परमिट करना स्मूथली ब्लड को वन टू अनदर वेंट्रिकल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, ठीक है, बाय द लेस जो वो वहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, बाय द लेस फ्रिक्शन, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर है। तो एंडोकार्डियम क्या है, इनर मोस्ट लेयर है, स्मूथ लेयर है, थिन लेयर है। ये कम, इसके अंदर क्या फ्लैटेंड एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसके कारण ये क्या करती है, लेस जो इसके अंदर फ्रिक्शन रहता है वो हो पाता है, जिससे क्या स्मूथली ट्रेवल कर सके ब्लड वन टू अनदर पार्ट। ठीक है, तो आज हमारा कंप्लीट हुआ है कार्डिक लेयर। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या है, चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब हार्ट का हम क्या पढ़ते हैं, चैम्बर्स पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर के कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चैम्बर्स के अंदर हम देखें तो बेसिकली हार्ट के को डिवाइड करते हैं 4 चैम्बर्स के अंदर। ठीक है, एक मिडिल लाइन खींचेंगे, 4 चैम्बरों में डिवाइड करेंगे। एक तो जो राइट पोर्शन एंड लेफ्ट पोर्शन। ठीक है, जो अपर राइट वाला रहेगा इसे बोलते हैं राइट एट्रियम, इधर वाले पार्ट को लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ये वाला पार्ट राइट वेंट्रिकल। तो बेसिकली जो हार्ट इज परफॉर्म द 4 चैम्बर्स, one is the right atrium, one is the left atrium, one is the right ventricle and last one is the left ventricle। तो बेसिकली 4 चैम्बर्स से ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब क्या एट्रियम्स के फंक्शन रहते हैं बच्चों, क्या वेंट्रिकल्स के फंक्शन रहते हैं। तो बेसिकली 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल, लेकिन साइड के अकॉर्डिंग हम उनको 4 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एट्रियम जो रहेंगे वो क्या फंक्शनिंग करेंगे बच्चों, जो एट्रियम का काम होता है वो रिसीव करना होता है। इस देखो एट्रियम है ऊपर वाले, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं ब्लड को फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन। अभी हम पढ़ेंगे क्या सिस्टम, फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि ये जो पार्ट रहेंगे ये रिसीव करना है इनका काम, है ना, इनका काम क्या है, रिसीव करना ब्लड को। ठीक है, अब जो राइट एट्रियम रिसीव करेगा वो कहाँ से करेगा, एक सुपीरियर एंड इन्फीरियर, नीचे वाली को बोलते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, ऊपर जो ब्लड लाएगा उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कैवा।
जो इन्फीरियर वेना केवा है वो लोअर पोजीशन से ब्लड लाएगा, कहाँ पे डालेगा, ये ब्लड कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है। इसको क्या करना है, प्योरीफाई करने के लिए हार्ट के अंदर आता है। सुपीरियर वेना केवा जो ब्लड लाएगी वो कहाँ से लाएगी, ऊपर वाले पोर्शन से, सुपीरियर पोर्शन ऑफ द बॉडी से, ठीक है, और ला के कहाँ डाल देगी, राइट एट्रियम में। तो इसने क्या किया, रिसीव किया एट्रियम ने। अब लेफ्ट एट्रियम को देखें तो लेफ्ट एट्रियम का क्या काम रहता है, इसका भी रिसीव करना है काम। ये कहाँ से करता है, अब इधर से ब्लड कहाँ गया, यहाँ वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल क्या, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में डाल देगा ब्लड। यहाँ प्यूरिफिकेशन हुआ, अब यहाँ प्यूरिफाई हो गया, तो ये ब्लड जो आएगा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। तो बेसिकली लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम का क्या काम है, रिसीव करना ब्लड को, कहाँ से, सिस्टमिक सर्कुलेशन से, और कहाँ भेजना, वेंट्रिकल्स के अंदर उस ब्लड को डाल देना, ठीक है। तो जो भी ब्लड रहेगा वो वॉल्व ओपन होने के बाद कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाएगा। तो एट्रियम क्या है, एट्रियम इट इज द रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पंप टू द ब्लड इन द वेंट्रिकल्स, है ना। ये क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, पंप कर देंगे वेंट्रिकल्स के अंदर। तो बेसिकली फंक्शन एट्रियम का ये रहता है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड के अंदर, तो एक रहता है राइट एट्रियम एंड सेकंड वन इज द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब वेंट्रिकल्स को देखते हैं, वेंट्रिकल्स क्या रहता है, वेंट्रिकल्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, इंफीरियर पोर्शन में। यदि हम इसकी लोकेशन पढ़ें, एट्रियम, एट्रियम तो कहाँ पाया जाता है, सुपीरियर पोर्शन में, एंड वेंट्रिकल्स आर फाउंड इन द इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट। ये कहाँ पाया जाता है, इंफीरियर पोर्शन ऑफ द हार्ट में पाया जाएगा। अब बेसिकली जो काम रहेगा वेंट्रिकल्स का क्या रहेगा, तो मैंने अभी बताया, रिसीव कर रहा था वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से, सिस्टमिक सर्कुलेशन से। अब वेंट्रिकल्स का क्या काम रहेगा कि एट्रियम से जो ब्लड आ रहा है उसको रिसीव करना। तो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड कहाँ से आएगा, एट्रियम्स के द्वारा आएगा। जब जो वॉल्व होते हैं, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल जब ओपन हो जाएंगे तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब वेंट्रिकल्स का क्या काम रहता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ब्लड को डाल देना, क्योंकि या तो राइट वेंट्रिकल कहाँ डालेगा ब्लड, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर डालेगा, लंग्स के अंदर प्योरीफाई करेगा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद वेंट्रिकल्स में चला जाएगा, यहाँ से होल बॉडी पार्ट में अरोटा के थ्रू चला जाएगा। अरोटा 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग और ट्रांसवर्स अरोटा। असेंडिंग तो कहाँ देती है, अपर साइड में, डिसेंडिंग नीचे, ट्रांसवर्स मीडियल पोर्शन में देगी, ठीक है। तो इस प्रकार वेंट्रिकल्स और एट्रियम डिवाइड होते हैं, ठीक है। वेंट्रिकल्स को भी 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है। अब इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स को जो डिवाइड करते हैं, दोनों लेफ्ट एंड राइट एट्रियम को, जैसे कि ये डिवाइड हुआ है एंड अनदर द वेंट्रिकल्स आर डिवाइडेड, तो इनको जो बोलते हैं ये सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं, एक सेप्टम के द्वारा डिवाइड होते हैं। तो जो दोनों वेंट्रिकल्स को लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, उस सेप्टम को वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इस सेप्टम को क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। और जो 2 एट्रियम को डिवाइड करता है, इसको एट्रियल सेप्टल बोलेंगे, एट्रियल सेप्टम बोलेंगे, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग, जो दोनों एट्रियम्स को डिवाइड करता है इसको क्या बोलते हैं हम, एट्रियल सेप्टम बोल देते हैं, और इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा कि दोनों एट्रियम्स को कैसे डिवाइड किया है, वेंट्रिकल्स को क्या डिवाइड करता है, उस चीज़ को सेप्टम बोलते हैं। तो वेंट्रिकल्स को डिवाइड कर रहा है तो उसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे, एट्रियल को जो डिवाइड कर रहा है उसे एट्रियल सेप्टम बोल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वॉल ऑफ द हार्ट, है ना। हार्ट के अंदर क्या क्या वॉल्स पाए जाएंगे, तो वो हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से वॉल पाए जाते हैं। तो वॉल क्या है ना, वॉल जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चर है ना, मैकेनिकल, ये क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है,
जो क्या करता है, मेंटेन करता है, मेंटेन बाय द यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो बच्चों वॉल्व क्या है, वॉल्व क्या है, एक प्रकार का मैकेनिकल स्ट्रक्चर है। इट इज़ द मेंटेन बाय द यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही साइड ब्लड को फ्लो करके रखता है। वो ब्लड फ्लो जो गया है वो किसी दूसरे ऑर्गन के या मतलब चैम्बर्स के अंदर नहीं चला जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, वॉल्व्स पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, केवल और केवल यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं, ना कि बाई डायरेक्शनल फ्लो करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड यदि अनप्योर प्योर मिक्स हो गया तो पेशेंट किसी भी मेंबर को डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इसीलिए हार्ट के अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं, वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। अब ये यदि वॉल्व खराब हो जाए तो उसमें क्या होता है, रीगजिटेशन। रीगजिटेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, है ना, एक दूसरे के अंदर डीऑक्सीजनेटेड के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा, और डीऑक्सीजनेटेड के अंदर फिर ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा या बैक फ्लो करेगा। जैसे कि यहाँ से ब्लड गया, यदि राइट वेंट्रिकल ने फ्लो किया, पंप किया ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर फ्लो तो कर दिया, लेकिन ये वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व खराब है यार, ये इसके अंदर क्या है, सही से काम नहीं कर रहा है या डिफ़िकल्टी है क्लोज़र में, ठीक है। तो ये इसका जो ब्लड रहेगा पूरा ऊपर नहीं जाएगा, वो कहाँ चले जाएगा, नीचे भी आएगा। तो इसने क्या किया, बैक फ्लो कर दिया, ठीक है। तो ड्यू टू द वॉल्व का जो स्ट्रक्चर कंप्लीट सही नहीं होगा तो क्या करेगा, वो रीगजिटेशन करेगा, मिक्सिंग करेगा ब्लड में को, और सेकंड क्या करेगा, बैक फ्लो करेगा, ठीक है। बैक फ्लो क्या है, बैक साइड फेंकेगा ब्लड को, ठीक है। अब बेसिकली हम जो वॉल्व हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, वॉल्व को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। फर्स्ट जो कैटेगरी रहेगा वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम और वेंट्रिकल्स हैं उनके जो बीच में जो वॉल्व पाए जाते हैं उनके वो कैटेगरी होगी। तो वो कैटेगरी का नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। तो इन्हें क्या बोलते हैं शॉर्ट में, AV वॉल्व भी बोला जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है अपनी, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये कहाँ पाए जाते हैं, बिटवीन द एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर। सेकंड जो कैटेगरी रहेगा उसे बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्व, लूनर वॉल्व। अब इनको सेमी लूनर क्यों बोले, क्योंकि जो ल्यूमन के अंदर ये वॉल्व पाए जाते हैं। ल्यूमन का एक पाइप का क्या है, या तो वो पल्मोनरी आर्टरी है या वो अरोटा है, या है ना, या पल्मोनरी आर्टरी या अरोटा है। तो इन ल्यूमन के अंदर जो वॉल्व पाए जाते हैं उन वॉल्व को क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। तो बेसिकली दो ल्यूमन पाए जाते हैं, एक को पल्मोनरी होता है, आर्टरी रहता है, और दूसरा अरोटा होता है। तो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वॉल्व पाया जाएगा उसे पल्मोनरी वॉल्व बोल देंगे, और जो अरोटा के अंदर पाया जाएगा उसे अरोटिक वॉल्व बोल देंगे। तो सेमी ल्यूनर दोनों ल्यूमन के अंदर कौन कौन से वॉल्व पाए जाते हैं, पल्मोनरी एंड द अरोटिक वॉल्व। अब एट्रियो वेंट्रिकुलर भी डिवाइड है दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो इनको क्या बोल देते हैं, इनको AV वॉल्व को दोबारा हम क्लासीफाई करेंगे दो पार्ट में। एक होता है राइट AV वॉल्व, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, और सेकंड वन इज द लेफ्ट AV वॉल्व। तो सेकंड को क्या बोलेंगे, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब राइट AV वॉल्व का अदर नेम भी है, ये क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, अभी बताऊंगा ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं इसे। एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो टर्म्स हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, ये दोनों टर्म्स को देखेंगे हम कि क्यों इस वाल को ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, क्यों इस वाल को बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं।
तो ट्राइकस्पिड वॉल देखिए आप, देखो ये जो वॉल है ये कौन सा है, ट्राइकस्पिड, मतलब राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है। ये कौन सा है, बाइकस्पिड वॉल्व। ये कौन सा है, लेफ्ट एट्रियो एवी वॉल्व है। और ये भी क्या है, ट्राइकस्पिड हैं दोनों, लेकिन ये अरोटिक वॉल्व है और ये पल्मोनरी वॉल्व है। तो इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोला है, इसको बाइकस्पिड क्यों बोला है? तो ट्राइकस्पिड का मीन्स रहता है कि दे वॉल्व हैव 3 कप्स, इनके अंदर क्या पाया जाएगा, 3 कप्स पाए जाएंगे। मतलब जो वॉल्व का जो ओपनिंग रहेगा वो 3 कप्स के अंदर रहेगा। कप्स 1 कप, 2 कप एंड 3 कप्स। तो ये ओपनिंग कैसे रहेंगे, 3 कप्स के, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो 3 कप्स किन किन वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व किन किन के अंदर पाए जाते हैं? तो राइट एवी वॉल्व रहेगा, पल्मोनरी वॉल्व रहेगा और अरोटिक वॉल्व। तो इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, 3 कप्स पाए जाते हैं। बट जो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व रहता है, जो लेफ्ट एट्रियो एवी वॉल्व रहेगा, उसके अंदर क्या पाए जाएंगे, 2 कप्स पाए जाएंगे, 2 कप्स पाए जाएंगे। इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व। उसे क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। तो क्या पाया जाएगा, 4 वॉल्व पाए जाते हैं, 3 तो ट्राइकस्पिड रहेंगे, 1 बाइकस्पिड रहेगा। बिटवीन द राइट और बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड एट्रियम 2 वॉल्व आर ओरिजिन, one is the right side, one is the left side. Right side is named as the right atrioventricular valve और left side is known as the left atrioventricular valve. अब जो 2 ल्यूमन रहेगा, दो ल्यूमन कौन कौन सा है, एक तो ल्यूमन है पल्मोनरी आर्टरी एंड सेकंड वन इज द अरोटा। तो इनके जो बीच वाल रहेंगे तो उन्हें अरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व बोलेंगे। लेकिन ये भी कैसे रहते हैं, 3 कप्स के रहते हैं, तो इसे भी ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। अब बच्चों जो ये वॉल्व रहेंगे, इनको कनेक्ट करके इनका ओपनिंग और क्लोज़र जो किया जाता है वो एक प्रकार की मसल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो वॉल्व्स रहेगा, वॉल्व का ओपनिंग एंड क्लोजर जो मसल्स के द्वारा किया जाएगा, उस मसल्स को ही क्या बोलते हैं, पैपिलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, तो पैपिलरी मसल्स जो हैं दे आर फाउंड इन द वेंट्रिकल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये वॉल्व कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स की सरफेस के अंदर ये मसल्स पाए जाते हैं, इनर सरफेस के अंदर, जो कहाँ किससे अटैच रहेंगे, एंडोकार्डियम से अटैच रहेंगे। इनर लेयर ऑफ द हार्ट से ये क्या रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे। तो डायग्राम में देखते हैं, देखो ये जो पैपिलरी मसल्स हैं, ठीक है, ये जो कनेक्शन रहता है इनका, ये वायर जैसा जो जा रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों कोडाई टेंडिनी। एक टेंडन्स के द्वारा कनेक्ट रहते हैं, जिसे कोडाई टेंडिनी बोला जाता है। जो ये वॉल्व है, इस प्रकार का वॉल्व है ना, इस वॉल्व को जो पैपिलरी जो नीचे जो मसल्स हैं वो किसके, टेंडन्स के द्वारा कनेक्ट हैं, उस टेंडन्स को क्या बोलते हैं, कोडाई टेंडिनी बोला जाता है। तो यही टेंडन्स, यही मसल्स बाय द हेल्प ऑफ द कोडाई टेंडिनी का वाल का क्या कराते हैं, क्लोजर और ओपनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो ये कि रियल हार्ट का इमेज है, इसके अंदर जो इधर साइड पोस्टीरियर साइड में पाया जा रहा है उसको पोस्टीरियर पैपिलरी मसल्स बोल रहे हैं। सेप्टम जो था बिटवीन द वेंट्रिकल्स, उसको सेप्टम बोल रहे थे। सेप्टम के जो साइड में जो पा रहा है उसे सेप्टल पैपिलरी मसल्स बोल दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, इधर पाए जाएंगे। और ये जो रेशे जैसा या वायर जैसा जो ये मिल रहा है, ये वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे, कोडाई टेंडिनी बोलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार पैपिलरी मसल्स कनेक्ट रहते हैं किससे, वॉल्व से, जो क्या कराते हैं, वॉल्व का क्लोजर और ओपनिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे
जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कंडक्टिव पाथवे। एनाटॉमी का ये लास्ट टॉपिक है कि कंडक्टिव पाथवे, जो हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, कंडक्टिव पाथवे के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो बच्चों हार्ट के अंदर कुछ नोड्स पाए जाते हैं ना, कुछ एक सेल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, नर्व्स के द्वारा, जैसे नर्व्स यहाँ से ब्रेन ने सिग्नल ब्रेन से जो सिग्नलिंग आएगा हार्ट के अंदर वो कहाँ भेजा जाएगा, इन नोड्स को भेजा जाएगा। अब नोड्स ही क्या कराएंगे, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करते हैं और उसके बाद हार्ट को कॉन्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली जो इसके अंदर जो नोड्स पाए जाएंगे वो कौन कौन से पाए जाएंगे, ऐसे नोड पाया जाएगा, एक एवी नोड पाया जाएगा, है ना, उसके बाद बंडल ब्रांचेस पाई जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और बंडल ऑफ हिस भी इधर ही एवी और इसके बीच में बिटवीन द आफ्टर द एवी वॉल बंडल ऑफ हिस पाया जाता है। ठीक है, तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बी ऐसे नोड। ऐसे नोड क्या करता है, रिसीव करता है नर्व से इम्पल्स को, और वो इम्पल्स कहाँ आती है, ऐसे नोड के पास आती है। ऐसे नोड उन इम्पल्स को जनरेट करता है और बाय द हेल्प ऑफ द इंटरनोडल ट्रैक्ट, इंटरनोडल ट्रैक्ट, ऐसे नोड पहली बात तो कहाँ पाया जाता है, तो ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा जंक्शन पे पाया जाता है। जो जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा जहाँ ओपनिंग रहता है हार्ट के अंदर, राइट वेंट्रिकल्स के अंदर, तो सॉरी एट्रियम के अंदर, तो वहाँ पे कौन सा वो नोड पाया जाता है, ऐसे नोड पाया जाएगा। तो ऐसे नोड जो जनरेशन करेगा इम्पल्स का वो कहाँ भेजेगा, इस वाले ए बी नोड को। ये कौन सा ऐसे नोड, ये कौन सा ए बी नोड। तो ऐसे नोड जो इस इम्पल्स को कहाँ भेज देगा, ए बी नोड को ट्रांसफ़र कर देगा बाय द हेल्पिंग ऑफ द इंटरनोडल ट्रैक्ट। ये किसके द्वारा हेल्पिंग करके भेजता है, ये जो इंटरनोडल ट्रैक्ट पाए जाते हैं, ये ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट, ये ट्रैक्ट। अब इन तीनों ट्रैक्टों का यदि ऊपर पाया जाएगा तो उसे एंटीरियर ट्रैक्ट बोलेंगे, नीचे पाया जाएगा तो उसे पोस्टीरियर ट्रैक्ट बोलेंगे, और जो बीच में पाया जाता है उसे मिडिल ट्रैक्ट बोलते हैं। तो तीनों नोडल ट्रैक्ट होते हैं, 3 नोडल ट्रैक्ट होते हैं जो इम्पल्स को कहाँ ले जाते हैं, वेंट्रिकल्स तक ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नोड इम्पल्स जो जनरेट करेगा उसे वो नोड बाय द हेल्पिंग ऑफ द नोडल ट्रैक्ट किसको दे देगा, एवी नोड को। तो एवी नोड को दे दिया, कुछ इम्पल्स को इधर भेज देगा, कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेज देगा। तो वो कौन ले जाता है, बैचमैन्स जो बंडल्स होते हैं उस ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, बैचमैन्स बंडल बोलते हैं। तो वो ब्रांचेस क्या करती हैं, लेफ्ट वाले एट्रियम को इम्पल्स ले जाती हैं। ठीक है, अब जो ऐसे नोड ने जनरेट की इम्पल्स एवी नोड तक आ गई। अब एवी नोड क्या करेगा, एवी नोड उसको थोड़ा डिले करता है 0.1 सेकेंड। अभी ये पूरा पढ़ाऊंगा मैं कंडक्टिव पाथवे जब फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे, लेकिन अभी एनाटॉमी पढ़ लो कैसे कैसे पाथवे जाता है। 0.1 सेकेंड डिले करता है उस इम्पल्स को, क्योंकि एवी नोड थोड़ा बड़ा होता है। तो इसमें इम्पल्स आई और निकली, तो इसको ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, तो इसके लिए इतना टाइम ज़रूर डिले होता है थोड़ा इम्पल्स। यही पाथवे ईसीजी को बनाता है ना। ईसीजी में जो आप पाथवे देखते हो वो इसी के अकॉर्डिंग जनरेट होता है, वो हम इस लास्ट में स्टडी करेंगे इसी में। ठीक है, तो एवी नोड क्या करेगा, उसको इम्पल्स को भेज देगा बंडल ऑफ हिस को, बंडल ऑफ हिस को। अब बंडल ऑफ हिस रहेगा वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स में बंडल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। तो वो जो इम्पल्स होगी लेफ्ट एंड राइट बंडल को डिवाइड हो जाएगी। तो वो लेफ्ट और राइट बंडल को डिवाइड कर देगा, जो जिससे क्या है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्शन जनरेट कर सके। अब ये बंडल जो ब्रांचेस आगे आके जब सरफेसेस को डिवाइड करती हैं तो वो कौन सा भाग करेगा, वो बच्चों करता है परकिंजी फाइबर, है ना। परकिंजी फाइबर्स कहाँ रहते हैं, आउटर सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स रहते हैं। इस प्रकार के जैसे ये बंडल,
जैसे ये बंडल ब्रांचेस गई, ये वाली बंडल ब्रांचेस गई, ये कहाँ गई, लेफ्ट वेंट्रिकल को गई। अब इस वेंट्रिकल्स के आउटर सरफेस में इस प्रकार क्या निकलते हैं, ब्रांचेस निकलती है छोटी छोटी, उन्हें क्या बोलते हैं, बंडल परकंजी फाइबर्स, है ना, परकंजी फाइबर्स बोलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर्स कहाँ जाते हैं, वेंट्रिकल्स की आउटर सरफेस में जाके उस इम्पल्स को वेंट्रिकल्स को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार एक कंडक्शन पाथवे होता है जो कहाँ रहता है, हार्ट के अंदर। वो क्या कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए, बाय द हेल्पिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग। तो बच्चों जो आज हमने पूरा डिस्कस किया एनाटॉमी पाथवे, ठीक है, ये वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे नेक्स्ट अच्छे अच्छे वीडियो डालने के। तो सेकंड हम कल स्टडी, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो रहेगा फिजियोलॉजी पार्ट हार्ट का, ठीक है। थैंक यू बच्चों।